जहाँ तक पिछले दिनों तरुण चुग साहब की जो मीटिंग हुई, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ तरुण चुग साहब का, क्योंकि जो अभी तक हम दबी अल्फाजों में कह रहे थे, उन्होंने सारा जो है लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला कर दिया है। और अब तो ये साबित हुआ है कि चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, चाहे अपनी पार्टी हो, वो बीजेपी के ही इशारों पर काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में मैंने कहा कि मेरा मुकाबला जो है किसी एक इंडिविजुअल से नहीं है, फर्द से नहीं है। मेरा मुकाबला जो है बीजेपी के साथ है और मरकज़ की हुकूमत के खिलाफ है। सर, बीजेपी खुल के साथ ही क्यों नहीं आ रही है कश्मीर में? आप उनसे पूछिए। कहीं ऐसा नहीं तो कि वज़ीर आज़म साहब जो कहते हैं और जो जानते हैं कि हकीकत है, दोनों में फ़र्क है। क्योंकि अगर वज़ीर आज़म साहब अभी जम्मू में हैं, जम्मू में उन्होंने तकरीर के दौरान उन्होंने कई सारी बातें की। उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में जो भी अभी तक तबाही हुई है उसके ज़िम्मेदार हम लोग हैं। मैं एक सेकंड के लिए इस बात को छोड़ देता हूं अलग कि 3000 से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हैं वर्कर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे सीनियर साथी, वो कुर्बान हुए इस मिलिटेंसी के दौरान। वो इसलिए कुर्बान हुए क्योंकि हमने मुल्क का साथ नहीं छोड़ा। हमने अगर जम्मू कश्मीर की तबाही करनी होती तो मेरे 3,500 4,000 साथी जो हैं वो कुर्बान नहीं होते। मेरे इतने सारे साथी इसलिए कुर्बान हुए क्योंकि हमने मुल्क का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन चलिए उस चीज़ को एक मिनट के लिए भूल जाते हैं हम। अगर वाकई जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं और वो समझते हैं कि ये सही है कि यहाँ की तबाही के ज़िम्मेदार हम हैं, यहाँ तरक्की नहीं हुई तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं, 2019 के बाद लोग बेहद खुश हैं, 2019 के बाद लोगों ने तरक्की देखी, लोगों ने रोज़गार देखा, लोगों को अंधेरे से निकाल के एक रोशनी की तरफ वो ले गए, तो उम्मीदवार उतारे ना मैदान में। बीजेपी का उम्मीदवार क्यों नहीं उतर रहा है? तरुण चुग साहब को पीपल्स कॉन्फ्रेंस या अपनी पार्टी की मदद लेने की ज़रूरत क्यों? वो पीछे से क्यों रस्सी लगाम पकड़े हुए हैं? मैदान में उतारे अपने तीनों उम्मीदवार, हम भी देखें कि वज़ीर आज़म साहब की तकरीर में कितना दम है और क्या वाकई ज़मीनी सतह पे उसका कोई नामो निशान है या नहीं है। आप इंतज़ार करिए, हमारे जलसों में आइए, आपको खुद ब खुद पता चलेगा हम लोगों के पास क्या लेके जा रहे हैं। हम इंडिया अलायंस का एजेंडा लेके जा रहे हैं, हम अपना एजेंडा लेके जा रहे हैं, हम दिल्ली की जो तानाशाही रही है उसके खिलाफ लोगों में जा रहे हैं। जो लोग जम्मू कश्मीर के लोगों को बेइज्जत किया गया 5 अगस्त 2019 के बाद, हम उसको इलेक्शन में लेके जा रहे हैं। जो हमारी शनाख्त, पहचान, हमारी निशानी, हमारा वकार, सारा कुछ हमसे छीना गया, हम उसको लेके मैदान में जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें लोगों का सपोर्ट हासिल होगा।